हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज के शानदार कॉमिक्स हैं नागराज और कांजा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रात, जिसके आमंत्रण पर कुछ लोगों की सुबह होती है। रसाला सूट बूट और टाई लगाकर रात में घूमता है और जेब में रखता है सिर्फ 5 रुपए 12 आने। अब नक्की हो ले, वरना 5 ही टुकड़े में कर दूंगा। चल फुट। शहर की कुछ गलियां, कल्बों और सुनसान समुद्री तटों पर होती है चहल पहल, और इस चहल पहल पर शरीफ नागरिकों से कोई लेना देना नहीं। अलबत्ता दे वो जरूर देते हैं। घर में घरवाली चैन नहीं देती और बाहर ये लुटेरे। आज रसाला दिन तो ही खराब है। रात बोल रात। और हाँ, 2 रुपये 27.5 पैसे सराफत से मेरे हवाले कर दे। बड़ी कड़की है क्या? इसी पल उनकी आंखों को चकाचौंध करती लप लपाई हुई वह चमक। जॉन, यह क्या था? लगता है कोई तारा टूटकर उस तरफ गिरा है। जॉनी। वह अद्भुत दृश्य देखकर अचानक से फैल गई दोनों की आंखें। उसे मत देख जॉनी, उसके जिन्स पर लदे हीरे मोती देख, लाखों में है उसकी कीमत। कुत्तों के समान दोनों की लाट टपकने लगी। जॉन देख उसे। बाज की तरह झपट पड़े दोनों उस अचारे पर। आवाज नहीं, समझे? इस अचारे पर हरकत अपेक्षा हरगिज नहीं की थी जॉन को। तुम्हारे गले से चीखों की आवाजें निकलेंगी, यह सब तुम दोनों की सहन शक्ति पर निर्भर है। अगले ही पल अपनी पोशाक से खींचा उन दोनों को। खट से खुल गई जॉनी का 12 इंची और। चुड़ैल, तेरी अतड़ियां की दावत दूंगा अब इस समुद्र के जीवों को। सुंदरी के सामने खोखली धमकी ही साबित हुई। गजब की फुर्ती भरी थी सुंदरी के लचीले बदन में और आंखों में था क्रोध। दोनों में से कोई भी कुछ ना समझ सका और सुंदरी ने चेहरे पर प्रलयकारी भाव लिए और वह छड़ी छुआ दी जॉन और जॉनी से। हा 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 हा, तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम्हारा सामना आज मुझसे हो गया। हा 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 हा। उफ, गायब हो गई दोनों ही। फिर वहां से आगे बढ़ी वो रहस्यमय सुंदरी। पृथ्वी पर पहुंचते ही मेरा सामना 2 शैतानों से हो गया। पृथ्वी सचमुच बुरे लोगों से भरी लगती है। ठीक जगह पर पहुंची हूं मैं। इधर राजधानी में गरमाया हुआ था चुनाव का माहौल। कई राजनीतिक पार्टियां जहां चुनाव प्रचार में व्यस्त थी, वहीं नेशनल पार्टी के पूर्व मंत्री रक्षा मंत्री मिस्टर रिचर्ड आर्थर एक आम सभा को संबोधित करने जा रहे थे। सर, इस बार आपकी पार्टी की जीत की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पब्लिक के रुख का कोई भरोसा नहीं मिस्टर थॉमस। रक्षा मंत्री के आगमन पर गर्मा उठा माहौल। भाभी विजय की चमक थी आर्थर की आंखों में। गृह मंत्री आर्थर का स्वागत किया नन्हे बच्चों के बैंड ने। वाह, लाजवाब। और फिर सभा को संबोधित करने मंच की ओर बड़े मिस्टर आर्थर के कदम। अभूतपूर्व शोर थमा नहीं रहा था। वातावरण गूंज रहा था मोटरसाइकिल के इंजनों की तीव्र शोर से। खनखनाती मचा रही थी मोटरसाइकिल सवारों पर। टिड्डी दल के सामान चारों ओर से छित्तरों की तरह चल गए थे आगंतुक मोटरसाइकिल सवार। हक बकासा रह गया था प्रत्येक व्यक्ति। अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि कौन है ये मोटरसाइकिल सवार। उफ, इनकी बाइकर्स पर गने फिट हैं। गार्ड्स की गने उस आसकमित खतरे को निपटने के लिए उठ भी ना पाई। धड़ खर। फिर भयानक शोर मचाती मोटरसाइकिलों के साथ वहां गूंज उठे गोलियों के धमाके। धमाके, सैकड़ों गोलियों के सैकड़ों धमाके। नन्हे मासूम बच्चों के बैंड के मौत की खलबली मचाती गुजर गई गोलियां। सैकड़ों गोलियों से छलनी हो गए ना जाने कितने मासूम। चांद पर खेलने के लिए इधर से उधर दौड़ रहे थे कमांडोस, लेकिन इस भयानक भगदड़ से किस ओर से दुश्मन की गोलियां चल जाएं। उफ, हमलावर मंच की ओर बढ़ रहे हैं। आर्थर साहब की जान को खतरे में है। उस खूनी अवस्था में गोलियों से बरसाते हुए लोगों को उससे गुजर गए मोटरसाइकिल सवार। किल दैम, किल दैम। इन्हें मंच की ओर बढ़ने से रोकना है। मंच के निकट की सुरक्षा व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी उस तूफान ने।
और उस वक्त ना जाने कितनी गोलियां समा गई आर्थर के जिस्म में। स्तंभ अवस्था में कटे वृक्ष सा गिर पड़ा उनका जिस्म, और अब तक संभल चुके कमांडोज की गने से निकली आग ना जाने कितने दुश्मनों के ठंडा करती चली गई। यू बास्टर्ड, धाएं धड़ूम। दोनों ओर से जमकर हो रही थी आतिशबाजी। 25 मोटरसाइकिल सवारों सहित सैकड़ों निर्दोष के खून से रंग कर एक जलियांवाला बाग बन चुका था वह मैदान। मौत का भयानक सन्नाटा खिंच गया था वहां। और फिर इस दशक के सबसे बड़े हत्याकांड के बाद चीख उठे विश्व संचार के सभी माध्यम। BBC न्यूज, पूर्व रक्षा मंत्री मिस्टर रिचर्ड आर्थर की सरेआम हत्या, सभी 25 हत्यारे मारे गए, सैकड़ों हाथ और दिल दहलाने देने वाले यह हत्याकांड सिर्फ 6 मिनट के अंदर हत्यारे स्क्वाड के मेंबर। इस जघन्य हत्याकांड के बाद पूरा विश्व स्तंभ हो उठा था और विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज, जिसके कदम पड़ चुके थे शोकाकुल राष्ट्र की धरती पर, डेथ स्क्वाड ने पूरे रक्षा मंत्री मिस्टर रिचर्ड और आर्थर की हत्या क्यों की? आर्थर साहब ने अपने मंत्री काल में पड़ोसी देश की आतंकवाद की समस्या के हल के लिए अपनी सेनाएं वहां भेजी थी, जिन्हें आर्थर साहब के बाद आई दूसरी सरकार ने वापस बुलवा लिया था। और इस बार आर्थर साहब का रक्षा मंत्री बनना लगभग तय था। उस देश के आतंकवादी नहीं चाहते थे कि आर्थर साहब दोबारा पदासीन हो और उन पर फिर कोई मुसीबत टूटे, जबकि रक्षा मंत्री आर्थर साहब यह कदम पूर्व प्रेसिडेंट मिस्टर डिमोलो की इच्छा पर ही उठाया था। नागराज, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये कत्ल आम उस आतंकवादी ग्रुप टाइगर के इशारे पर डेथ स्क्वाड ने किया है। डेथ स्क्वाड के विषय में इसे बताते चले गए कमिश्नर। जी नहीं, किसी शत्रु देश ने आक्रमण नहीं किया। यह है प्रचार का नया तरीका। इस बार बड़ी जबरदस्त प्रतियोगिताएं कराने जा रहा था WWC। मुझे तो प्रचार से ही रोमांच होने लगा है। रोमांच केवल प्रचार में ही नहीं था, रोमांच था विजेताओं की किए गई इनामों की घोषणा। WWF की फाइट के लिए नए लड़कों की खोज। WWC के सौजन्य से शानदार विश्व फ्री स्टाइल प्रतियोगिता। प्रत्येक विजेता को $5,000 के आयोजक में शो मेकर। और इस धुआंधार प्रचार के बाद बहुत से लोग अपना शरीर बनाने में जुट गए। कई व्यायाम शालाओं का एक ही अपने शरीर को पुष्ट बनाने में भीड़ सी लग गई। पूरा अंडरवर्ल्ड जानता था कि WWC उफ डेथ स्क्वाड को हर वक्त खतरनाक हथियारों की जरूरत पड़ती है, और हम जैसे खतरनाक हथियारों को प्राप्त करता है ऐसी ही खूनी प्रतियोगिताओं के माध्यम से। हा। नागराज को क्यों पढ़ रहा था वह विज्ञापन को? नागराज के अलावा उस रहस्यमय सुंदरी को भी दिलचस्प निगाहों जमी थी उस होर्डिंग पर। बेहद खूनी और जबरदस्त होती हैं ये प्रतियोगिताएं। शहर में जब भी होती हैं मैं अवश्य देखता हूं। पतले अतरुष पर अतपूर्ण मुस्कान थी उसकी। तब तो ये खूनी प्रतियोगिताएं मुझे भी देखनी होगी और मिलना पड़ेगा खूंखार लड़ाकों से। शहर का सबसे बड़ा बॉम्ब स्टेडियम खचाखच भर गया था। स्क्रीन WWC की शानदार प्रतियोगिता यहां नहीं होनी थी, यहां होना था लाइव टेलीकास्ट विशाल स्क्रीन पर। यह WWC की ऐसी खतरनाक लड़ाइयां क्यों आयोजित कराता है? WWF की कुश्ती में बेहतरीन लड़ाके भेजकर अपनी धाक विश्व में जमाने के लिए। आम आदमी शो मेकर के शो के पीछे छुपे खूनी इरादों को अनजान था और अति विशिष्ट गैलरी में होकर कंट्रोल रूम की ओर बढ़ रहा था वह शो मेकर। लोथर, क्या पोजीशन है? शो मेकर, हमारे आदरणीय दर्शकों की भीड़ फैल चुकी है। शो शुरू होते ही जबरदस्त जुआ शुरू कर दिया जाएगा। और तभी अपनी छड़ी को बाज की तरह दबोच लिया उस बढ़ती चली गई रहस्यमय सुंदरी ने। इसके पास इतना बड़ा हीरा, इस लड़की पर नजर रखनी पड़ेगी। लोथर, क्या हुआ? जल्दी आओ, शो का समय हो गया है। शो मेकर विश्व की फ्री स्टाइल कुश्ती का आयोजक, जिसे दर्शक नॉन बॉर्न स्टेडियम में लगी उस विशाल स्क्रीन पर देख रहे थे। शो मेकर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दोस्तों, जिस शानदार मुकाबले की प्रतीक्षा थी
आपको अब वो कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। कुछ ही देरों में आप शो मेकर की दुनिया के जबरदस्त लड़ाकों के साथ अपने रूबरू पाएंगे और आप में से ही चुनेंगे हम उन एक हस्ती को जो कि जिसके हाथों विजेताओं को प्रदान की जाएगी ट्रॉफियां और दिया जाएगा एक शानदार इनाम भी। यह था स्टूडियो और कंट्रोल रूम जहां से संजीव प्रसारण संपूर्ण व्यवस्था की गई थी। प्रतियोगिता के बारी बारी से प्रतियोगिता स्थल पर ब्लड ग्राउंड को भेजने के लिए हम तैयार हैं। तो आइए देखते हैं इन जबरदस्त मुकाबलों का संजीव प्रसारण। प्रतियोगिता को जमीन के नीचे दूर कहीं ब्लड ग्राउंड में भेजने के लिए उन्हें सवार कर दिया गया था स्पीड कार में। दौड़ चली स्पीड कार उस सुरंग में और ब्लड ग्राउंड में शुरू हो गई एक अनोखी खूनी प्रतियोगिता बाइकर्स धुरंधरों के बीच में। इधर बैन बोर्ड में शुरू हो गए थे जबरदस्त जुआ भी। बाइकर की जीत 1 के 10 के 10। धुरंधर जीतेगा, बाइकर जीतेगा, बाइकर ही जीतेगा। स्ट्रॉन्ग मैन और स्ट्राइकर की खूनी जंग के लिए हिला रख दिया था दर्शकों को। हाँ हाँ, स्ट्राइकर जब खेल के मैदान पर हो तो गोटियों को इधर उधर चितरना ही पड़ता है। स्ट्राइकर बना विजेता। जुपिटर और स्क्वैटमैन की जंग भी दिलचस्प थी। स्क्वैटमैन से कभी नहीं होगी ये गोलियां, जीता स्क्वैटमैन। इधर WWC का एक कार्यकर्ता पहुंच चुका था उस रहस्यमय सुंदरी के निकट। हेलो लकी मिस, आपको चुना जा रहा है WWC के विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान करने के लिए। मुझे बेखौफ उठ खड़ी हुई सुंदरी, मुझे तुम्हारी अद्भुत हीरा जड़ी छड़ी चाहिए। और तब अरे ये क्या कर रहे हो? उनकी मंशा समझते ही आक्रमण हो चुकी वह सुंदरी। ओह, मुझे यहां लाकर तुमने अपने लिए मुसीबत बुला ली है प्यारे मानवो। ये छड़ी चाहिए तुम्हें? मेरी भाषा का हीरा कहते हैं इसे। हीरे को देखकर हीरे से भी ज्यादा चमक उठी थी लोथर की आंखें। बेवकूफ, छूने की गुस्ताखी कर बैठा हीरे को और आगे जड़ उठी हुई हीरे की आंखें। लोमड़ी सी चमक आंखों में लिए मुस्कुराई वह रहस्यमय सुंदरी। हीरक की ओर अपनी कुदृष्टि उठाने वाले मानवों का अंजाम यही होगा। इधर आचार्य के सागर में अखंड डूबी थी शो मेकर देख रहा था उस काम को। संजीव प्रसारण, उफ क्या बला है ये। उस सुंदरी को सम्मानजनक ढंग से यहां लेकर आओ। क्विक मूव कंट्रोल रूम। यस सर। और ये वह क्षण था जबकि विजेता स्क्वैट मेन अपने स्पॉट पर वापस लौटा। रहस्य, हा हा हा। स्क्वैटमैन को जीत तो आराम से ही निश्चित थी। विजेता की जीत पर तालियों के स्टेडियम गूंजते दर्शकों में उसी समय प्रस्तुत हुआ एक अद्भुत रहस्य। अरे अरे, ये सांप कहां से आ गए? सांप रस्सी बनकर जा लिपटे स्केटमैन के उस दाव पर। कई दृश्य देर तक मेकर शो आके विचित्र अंदाज में उठ रहे सांप, ब्लड ग्राउंड में सांप कहां से आ गए। इधर संभलकर खड़ा हुआ स्कॉटमैन और हंसप्रस्ता हो उठा वह। नागराज, हाँ, खेल की आड़ में लेकर जो खूनी प्रतियोगिता यहाँ खेली जा रही है उसका उद्देश्य मैं अच्छी तरह से जान गया हूं। नागराज संबोधित हुआ उस वीडियो कैमरे में। शो मेकर, मैं तेरी असलियत जान गया हूं और अब मैं तुझे तेरे उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। और इसी के बाद एक खूनी जंग आरंभ करने के लिए बिजली सी तेजी के साथ आगे बढ़ा स्कॉटमैन। उसकी ठोकर ने फेंका नागराज को। धड़ाम। उफ, मेरी जरा सी असावधानी के कारण मुझ पर प्रहार करने में सफल रहा। तीव्र गति के साथ स्कॉटमैन पुनः नागराज पर झपटा, किंतु इस बार नागराज चूका नहीं। तेरी तेजी को भांप लिया है नागराज ने। खोपड़ी सी पत्थर सी मजबूत है इसकी। रॉकेट की तरह उठा स्कॉटमैन। नागराज, तेरी मौत मेरे हाथों होगी। लोहे की जाली उखाड़ डाली। उसी समय नागराज ने स्कॉटमैन को सामने अड़ा दी। नागराज के स्नैक स्टाइल के उस प्रहार से सह ना सका उसकी छाती और न जाने कितनी पसलियां टूट चुकी थी स्कॉटमैन की। शो मेकर दुनिया भर के आमंत्रित किए गए खूंखार हथियारों के साथ दैत्य स्कॉट को भी जो कि टीम में बनाना चाहता है। आगे बढ़ा नागराज और उसकी धज्जियां इसी प्रकार उड़ा देगा नागराज। ब्लड ग्राउंड में तबाही मचाने के बाद और
उसका रास्ता रोक लिया था बाइकर्स ने। तेरी बदकिस्मती है कि तू बाइकर के सामने पड़ गया, उसके हाथों मरने को। हा हा हा। उठ भी ना पाया नागराज की हवा के झोंके से सामान पलट गया। बाइकर भयानक फुर्ती का परिचय देता हुआ नागराज सर्प के सामान ससराता मोटरसाइकिल के पीछे पहिए की तरफ बाहर आ गया। उफ। ब्लड ग्राउंड में गूंज रहा था बाइकर्स की मोटरसाइकिल और तेज शोर, और तैयार था इस बार नागराज। ज्यादा तेजी अच्छी नहीं है बाइकर। नागराज ने खाली ड्रम को बाइकर पे उछाल फेंका। नागराज के फेंके ड्रम से तो बच गया बाइकर, लेकिन आगे तेल की सड़क पर जम सके बाइकर को बाइक पर पांव यानी कि पहिए। बेचारा बाइकर मुझे मारने का ख्वाब देखता हुआ बुरी तरह मरा। इधर वह सूचना पाकर शो मेकर के चेहरे पर भूचाल के से लक्षण प्रकट हो गए। शो मेकर नागराज की 2 सफलताओं के बाद नागराज की जीत पर जमकर जुआ लगा हुआ है। अवश्य इस बार किसी प्रकार को नागराज हार जाए तो करोड़ों डॉलर हमारी झोली में आ सकते हैं। उफ नागराज। और उस रहस्य पर टिक गई शो मेकर की निगाहें। मुगल बड़ा उठा शो मेकर। अगर ये तैयार हो जाए तो नागराज के प्राइज निश्चित है। उधर स्ट्राइकर पर बढ़ आता हुए अब नागराज की ओर धरती पर तेजी से फिसलती जा रही थी स्ट्राइकर की बाइक। स्ट्राइकर की रुकी इसकी बाइक पर लगे तीक्ष्ण ब्लड को छू जाने का अर्थ नागराज के भली भांति जानता था। ओह, आ पहुंचा है एक और हत्यारा। गोलियां छूट स्ट्राइकर के रुकी के पीछे जाके गन। इसका खात्मा मैं अवश्य करूंगा। उफ, हा हा नागराज, स्ट्राइकर के हाथों ही मरेगा तू। जबरदस्त फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ नागराज, किंतु इसका क्या करे जबकि स्ट्राइकर तीव्र गति के साथ उसके सिर पर आ पहुंचा। गहरे जख्म से तड़प उठा था नागराज। स्ट्राइकर की रुकी बाइक से छूट पड़े थे बारूदी तीर। बारूदी तीरों से बचने को उछला नागराज। प्रज्ञाकारी अट्टहास से लगा उठा स्ट्राइकर। हा हा हा। नागराज का हत्यारा बनने का गौरव मिलेगा स्ट्राइकर को। और अगले पल स्ट्राइकर तुझे रोकने के लिए सेक्शन लाइन को गुजरती ही इस कूलिंग पॉइंट की क्लोरोफाइल की कार्बन गैस मेरे लिए काफी है। ओ नो। गैस की जबरदस्त ठंडक से स्ट्राइकर के हाथ इसकी बाइक के हैंडल पर जी जड़ हुए। बर्फ का टीला नजर आने लगा था स्ट्राइकर। घबरा मत स्ट्राइकर, अभी बहुत गैस बाकी है। सजीव प्रसारण देखता खूनी स्वर में बड़बड़ाया उठा शो मेकर। नागराज, मौत अब तुझसे ज्यादा दूर नहीं है। इधर पाइप की सारी गैस खत्म होने के बाद नागराज ने छोड़ा उस पाइप को। हत्यारों की रगों में दौड़ता लहू तक जम गया होगा। इसी पल चौंक पड़ी नागराज की आंखें। स्ट्राइकर सहित गायब हो गया था बर्फ का टीला और पीछे नजर आई सुंदरी वाला। नागराज, मुझे कांजा कहते हैं। इसने स्ट्राइकर को कैसे गायब कर दिया? मुझे इससे सावधान रहना चाहिए। रुक जा लड़की, इसे हाथ मत लगाना, ये मेरा शिकार है। फेसिंग मारना। कांजा झुककर बच गई उसके वार से। कांजा को बदतमीजी पसंद नहीं बच्चे। इधर फेंसिंग के हाथ में थामा दिया हुआ लिपटा गया उस पाइप को। अरे यह क्या हुआ? अगले पल कांजा ने हाथ में थवा हिरुक छुआ और फेसिंग से हा हा, गुस्ताखी का यही दंड देती है कांजा। चौक उठा नागराज कांजा की शक्ति को देखकर। ओह, स्ट्राइकर को भी इसकी जंत्र के साथ गायब किया होगा। तुरंत ही कांजा उसकी ओर पलटी और इस बार उसके हाथों में थी तलवार। नागराज, तुझे गायब नहीं करना, तुझे हराना है जिससे शो मेकर जुआ जीत सके। हा हा हा। नागराज ने ना सिर्फ फुर्ती के साथ तलवार को खुद से छू जाने से बचाया, बल्कि कांजा को भी जड़ा प्यारी सी एक ठोकर। नागराज ऐसे ही हार जाने वाली चीज नहीं है मिस कांजा। इसी एक पल में समझ गई कांजा की नागराज का मुकाबला आसान नहीं है। नागराज, अब देखूंगी कि तुझ में बचने की फुर्ती ज्यादा है या मेरी निंजा में काटने की। नागराज की कलाई से छोटे सर्पों को गाजर मूली की समान काटती चली गई कांजा। हा हा हा। इन बेजुबान प्राणियों को काटने में क्यों भेजता है नागराज? खुद सामने आ। ओह, क्या फुर्ती है, तलवार चलाने में माहिर है।
निंजा से बिजलियों सी गिराती चली गई कांजा नागराज पर, और नागराज को पसीने छूट गए बार बचाते बचाते। सर्प रस्सी पर लहरा उठता चला गया नागराज। उफ, एक क्षण भी विलंब किया होता निगाह हटके मतलब था कि किसी अंक कट जाकर अलग होना। फिर जमीन से टकराए नागराज के कदम, और इसी पल खतरे का एहसास हो गया उसे। यह क्या, मेरा एक पांव किसी शिकंजे में फंस गया है। दीवार से निकल आए एक शिकंजे ने उसे कस लिया था नागराज के एक पैर को। चेहरे पर मुस्कान लिए सदे हुए कदमों से साथ आगे बढ़ी थी कांजा। नागराज, तेरी जिंदगी और मौत के बीच मेरे कुछ ही कदम का फासला रह गया है। आगे बढ़ती कांजा का सहसा ही ठिठक कर रुक गई, और उसके पतले अधरों पर आ गई मुस्कान। अब इसकी हाथों से इसकी तलवार निकालनी होगी। सर्प सैनिक उसकी तलवार ले उड़े और फुर्ती से कांजा की ओर हीरक को निकाल ली। नागराज, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। हीरक को भी झपटने के लिए आते सुर्म सर्पों को फुर्ती से हीरक को छुआकर गायब करती चली गई कांजा। हा हा हा, मैं तुझे भी तेरे सर्प सैनिकों के समान ही गायब कर दूंगी। कांजा, तुझ पर मैं विष विकार का प्रयोग नहीं करना चाहता था, किंतु तूने मुझे उसके प्रयोग करने के लिए विवश कर दिया है। तेरी विष विकार को मुझ पर छू भी नहीं पाएगी नागराज। विष विकार से बचकर नागराज के ठीक पीछे आ पहुंची कांजा। ठीक इसी पल हीरक को नागराज के कंधे से छुआ और उसके साथ ही गायब हो गया नागराज का संपूर्ण अस्तित्व। नागराज, सो मेकर की निगाहों में तुम मारे जा चुके हो। यह रहस्य अब केवल कांजा जानती है कि तुम जिंदा हो। हा हा हा। रहस्य भी गोल हो गई कांजा की आंखें। इधर नागराज और उस खूबसूरत बला की जंग का संजीव प्रसारण देखते देखते शोमेकर की आंखें भयानक अंदाज में चमकने लगी। मैं जानता था कि कांजा के पास जो शक्ति है उससे नहीं निपट पाएगा नागराज। हा हा, खत्म हो गया आतंकवाद का सिर पर नागराज का आतंक। और अब ये दूसरी खुशखबरी मिली उसे। कमाल हो गया शमशेर शोमेकर, करोड़ डॉलर लगे थे नागराज की जीत पर, सबके सब हमारी झोली में आ चुके हैं। गुड गुड, जबरदस्त स्वागत किया शोमेकर ने। वेलकम वेलकम कांजा। कांजा, तुमने केवल मेरे ही शत्रु को खत्म नहीं किया, बल्कि संपूर्ण विश्व अपराध जगत पर तुमने एहसान किया है। कांजा, नागराज के कारण मेरा विश्व के खुकार हत्यारों का डेथ स्क्वाड बनाने का सपना तो टूट गया था, किंतु अगर तुम मुझसे मिल जाओ तो मेरा वो मिशन कामयाब हो सकता है जिसके लिए जरूरत थी मुझे उन हत्यारों की। इस तरह समाप्त हुई खूनी प्रतियोगिता भी। शोमेकर, अपने मिशन की सफलता के लिए मैं तेरे मिशन को कामयाब बनाने की चेष्टा भी कर सकती हूं। तुम मुझे अपने साथ और अपने मित्र ही समझो शोमेकर। यह कहकर तुमने मेरे दिल में एक बोझ को हटा दिया कांजा। फिर शीघ्र ही उस शानदार कक्ष में। कांजा, अब मैं तुम्हें बताता हूं अपने उस मिशन के बारे में। न जाने क्या किया शोमेकर ने कि दीवार के एक हिस्से के सरकने के बाद वहां नजर आने लगी एक 16 mm की स्क्रीन। और कांजा, इन्हें पहचान लो, ये हैं हमारे देश के सर्वोच्च पद पर प्राप्त भूतपूर्व प्रेसिडेंट डिमोलो, मगर इन चुनावों के बाद इनका दोबारा राष्ट्रपति बनना तय है। और यही हमारा मिशन है, यानी हमें 2 दिन पश्चात साय ठीक 5:35 पर इनको कत्ल करना है। और ये काम तुम्हें करना है। तुम भीड़ में रास्ता बनाती हुई मिस्टर डिमोलो के निकट पहुंचोगी और उन्हें गायब कर दोगी। ठीक इसी क्षण डेथ स्क्वाड को वहां धावा बोलकर सिक्योरिटी का ध्यान भंग कर देगा और उस भगदड़ का लाभ उठाकर तुम आसानी से वहां से निकल सकती हो। और हीरेक के रहते तुम्हारा रास्ता रोकने की चेष्टा कर ही कौन सकता है। शोमेकर, तुम्हारा काम हो गया समझो। हाँ, पर इसे पीछे रखो। लोमड़ की समान चमक रही थी उस वक्त शोमेकर की आंखें। मूर्ख लड़की, प्रेसिडेंट को गायब करने के बाद शोमेकर तुझे जैसे खतरनाक लड़की को जीवित नहीं छोड़ेगा। पृथ्वी,
जहां आज प्रत्येक और अराजकता, हिंसा, अपराध और अत्याचार के नाक अपने फन फैला रहे थे। कल्पना भी नहीं की जा सकती कि पृथ्वी से दूर एक ग्रह ऐसा भी है जहां क्रोध, अत्याचार, अराजकता, हिंसा और अपराध तक का नाम भी नहीं जानते थे वहां के लोग। इस ग्रह पर कभी रात नहीं होती, क्योंकि वहां हवा में तैरते प्रकाश पिंडों से जगमगाती रहती है मून ग्रह की धरती। और ऐसे में जब ग्रह की धरती पर जा पहुंचे थे जॉन और जॉनी। जॉन भैया, हम कहाँ आ गए? पता नहीं इस कमबख्त ने कहाँ पटका है हमें। और ऐसे में जब ग्रह की धरती पर जा पहुंचे स्ट्राइकर भी। ओह, ये कहाँ पहुंचा मैं? मेरे आसपास जमी बर्फ भी पिघल चुकी है। और कहाँ है नागराज? पृथ्वी का एक और शैतान मौजूद था ग्रह के दूसरे हिस्से में। उफ, कांजा के हाथों गायब होकर ये मैं कहाँ पहुंचा हूं? मैं जिंदा हूं या मुर्दा? फेंसिंग भी उन सब शैतानों में वहां पहुंचकर क्या चाहता था, क्या करना चाहती थी कांजा। और पांचों शैतान आ मिले उस स्थान पर। स्ट्राइकर और लोथर भी यहाँ है। फेंसिंग और स्ट्राइकर भी। लोथर और फेंसिंग यहाँ क्या कर रहे हैं? इकट्ठे हो गए पांचों जालिम। हम कहाँ आ पहुंचे हैं लोथर? खुद नहीं पता। हम भले कहाँ हैं? पांच दूर शायद कोई नगर है, हमें उधर चलना चाहिए। उधर नगर में मची हुई थी खलबली। ओह, मेरे हाथों को क्या हुआ? उफ, दम क्यों घुट रहा है मेरा? मेरे पूरे शरीर पर भयानक जलन सी हो रही है। उफ, ग्रह का वातावरण अद्भुत ढंग से गर्म होता जा रहा है। क्वीन सोजा एक बेहद गंभीर होता चला गया। क्वीन सोजा का चेहरा सनसनाहट सी मच गई उस ग्रहवासी ने वहां पहुंचकर। क्वीन सोजा, मून ग्रह की ओजोन परत में छिद्र हुआ पड़ा है और वायुमंडल में प्रदूषण विकिरण विषैली गैस निकल रही है। उफ क्वीन सोजा, ग्रह के प्रति रही दूषित वायु के साथ ग्रह की नागरिक पर भी संकट मंडराता जा रहा है। अगर जल्द ही उस क्षेत्र के बंद नहीं किया गया तो मून ग्रह शमशान नजर आने लगेगा। आइए महामंत्री थेरेस, सेना कमांडर बकलर को हमारे उस स्थान तक पहुंचने की तैयारी का आदेश दीजिए। हम अभी पहुंचते हैं। उस क्षेत्र को फौरन बंद करना आवश्यक है। और उस विशेष कक्ष में पहुंचकर भौचक्की हो उठी क्वीन सोजा। दूसरा हिरिक गायब। हिरिक की शाखाएं संभव थी मून ग्रह की प्रदूषण बचाने वाले वारुण में छेद करना। मून ग्रह की यह जेल, जिसने आज तक केवल एक ही अपराधी रहा था, अब खाली है। कांजा कैद से फरार हो चुकी है। उफ, हिरक को भी वही ले गई। क्वीन सोजा नेतृत्व में चल पड़ा था दूसरा दस्ता उस क्षेत्र को बंद करने के लिए। अगर जल्दी ये उस क्षेत्र को बंद ना किया गया तो मून ग्रह पर शमशान नजर आने लगेगा। आइए महामंत्री थेरेस। ग्रह के बाहरी वातावरण में छिद्र होने के बाद जंगल की तरह आग फैल गई थी। कांजा ने फरार होने के लिए ओजोन परत में छिद्र किया है और इस ग्रह के आसपास वातावरण में इतना अधिक प्रदूषण है कि प्रदूषण से हमारे वातावरण में प्रवेश के साथ ही हमारे जिस्म में फफोले पड़ने शुरू हो गए हैं। किंतु अब क्वीन सोजा का चाह रही है उस क्षेत्र को बंद करने। उधर नगर में प्रवेश कर चुके पांचों शैतानों की आंखों में उस वक्त शैतानियत नजर आने लगी। उफ, करोड़ों में होगी इसकी कीमत। कैसे बड़े बड़े चमकदार व आलीशान हीरो से लदी है ये यहाँ की स्त्रियां, अरबों की हो सकती हैं। लेकिन ये हमें क्या क्या हो रहा है? हमारे जिस्म में जलन क्यों मच रही है? लोथर, ठीक रहा, फफोलों का इलाज बंद हो जाएगा। गोली मारो तड़पने को और लूट लो जितने चाहे हीरे। द्रुत वेग से आगे बढ़ी स्ट्राइकर की अनोखी इसकी बाइक, और कैसी जमीन पर फर्राटे के समान दौड़ सकती थी। हा, लाखों डॉलर का तो पता नहीं मिलेंगे या नहीं, पर यह करोड़ों का माल हाथ से नहीं जाने दूंगा मैं। इतना लाल जिस्म पर लेकर चलती हो कितनी शरीफ आदमी का ईमान भी डोल उठेगा। मैं तो स्ट्राइकर हूं, जन्म का दरिंदा। हा। हिम्मत करके उठ बैठा वह नागरिक। कौन हो तुम?
तुम इस ग्रह के तो नागरिक नहीं लगते। तीव्र गति के साथ घूमा लोथर का वह डंडा, जिससे छूट पड़ी आग और चीख पड़ा वह मून ग्रह का वह नागरिक। मेरे काम में बाधा खड़ी करता है, जानता नहीं मैं पृथ्वी से आया हूं। दूर हट आदमी, अभी से हीरे इकट्ठे करने हैं मुझे। मगर सबसे अधिक प्रदूषित हो चुका था हिस्सा। हा हा, हीरो की खान में आ पहुंचे हैं हम। लोथर, मुझसे इन बेचारों की तड़प देखी नहीं जा रही। इसकी बाइक पर छूट पड़े थे मौत के शोले। उफ, हाँ। तो गाइस, ये इस कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट कॉमिक्स में, नागराज कांजा। तो जल्दी हम लौटते हैं नागराज और कांजा के सेकंड पार्ट में। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें नागराज और कांजा की सेकंड पार्ट की कॉमिक्स के लिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।